तो आज के डीप डाइव में हम बात कर रहे हैं संन्यास आश्रम की। हमारे पास एक पाठ है जो बताता है कि संन्यास का अधिकार किसे है पारंपरिक रूप से, और समाज में इसकी जरूरत क्यों है। हाँ बिल्कुल। ये पाठ संन्यास को एक विशेष दृष्टिकोण से देखता है। तो हमारा मिशन है कि इस स्रोत के हिसाब से समझे कि पारंपरिक विचार क्या है, कौन पात्र है और इसका महत्व क्या बताया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पात्रता वाली बात, मतलब अधिकार किसे है। पाठ कहता है कि पारंपरिक रूप से ये अधिकार ब्राह्मण को है, पर यहाँ ब्राह्मण का मतलब वो जन्म वाला ब्राह्मण नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साफ करना बहुत जरूरी है। पाठ कहता है कि ब्राह्मण वो है जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान, धार्मिक, परोपकार प्रिय मनुष्य है। तो जोर असल में गुणों पर है, जन्म पर नहीं। विद्या, धर्म का पालन और दूसरों की भलाई की सोच। अच्छा, मतलब सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं, चरित्र भी उतना ही जरूरी है, और दूसरों के लिए कुछ करने का भाव भी, ये सब चाहिए। हाँ बिल्कुल। और भी गुण है, जैसे पाठ जोर देता है पूर्ण विद्या पर, धर्म और परमेश्वर में पक्की निष्ठा पर, और सबसे अहम वो है वैराग्य, मतलब दुनिया की चीजों से, इच्छाओं से एक तरह की दूरी, अनासक्ति। वैराग्य। हाँ, पाठ का तर्क ये है कि इन गुणों के बिना अगर कोई संन्यास ले भी ले तो उससे समाज का कोई विशेष उपकार नहीं हो सकता। विशेष उपकार, ये शब्द थोड़ा सोचने वाला है। तो क्या ये पाठ ये कह रहा है कि सिर्फ ऐसे ही लोग समाज को सबसे ऊंचे लेवल पे गाइड कर सकते हैं? ये थोड़ा सीमित नहीं लगता? हाँ, ये सवाल तो उठता है। देखिए, पाठ के नजरिए से देखें तो उनका मानना है कि समाज के गहरे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए ये गुण, और खासकर वैराग्य से जो निष्पक्षता आती है, वो बहुत जरूरी है। अच्छा। शायद वो ये सोचते हैं कि जो दुनिया की उलझनों से थोड़ा दूर है, वही पूरी तरह से सच्चाई और ज्ञान की खोज में लग सकता है, बिना किसी तरफ झुके। समझ रही हूँ। चलिए, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि समाज को इस आश्रम की जरूरत ही क्यों है। पाठ में इसकी तुलना शरीर के सिर से की गई है। ये काफी रोचक है। हाँ, ये उपमा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सिर पूरे शरीर को दिशा देता है, सोचने समझने का मुख्य केंद्र है, वैसे ही संन्यास आश्रम को समाज के लिए विद्या और धर्म की उन्नति का केंद्र माना गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरे आश्रम है, जैसे गृहस्थ आश्रम, वो ये भूमिका नहीं निभा सकते। क्या उनमें कुछ कमी है? कमी कहना शायद ठीक ना हो। पाठ का तर्क ये है कि दूसरे आश्रमों में लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे गृहस्थ है तो घर परिवार के काम हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी है तो विद्या ग्रहण कर रहा है, वानप्रस्थी है तो तपस्या कर रहा है। हाँ, वक्त की कमी तो रहती है। बिल्कुल। तो इन सब में व्यस्त रहने की वजह से उनके पास उतना समय या वो मानसिक स्वतंत्रता नहीं होती कि वो पूरी तरह से एकदम निष्पक्ष होकर समाज के मार्गदर्शन या ज्ञान की खोज में लग सकें। अच्छा, तो सन्यासी का खास योगदान उसकी इसी निष्पक्षता और स्वतंत्रता में है, क्योंकि वो बंधा हुआ नहीं है। सही पकड़ा आपने। पाठ कहता है कि सन्यासी सर्वत्र मुक्त होकर, मतलब हर तरह के बंधन से, पक्षपात से, लगाव से मुक्त होकर दुनिया का भला कर सकता है। ये स्थिति पाठ के अनुसार गृहस्थ या वानप्रस्थी के लिए पाना बहुत मुश्किल है। सर्वतो मुक्त, हर तरफ से मुक्त। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इस तरह की पूरी मुक्ति से व्यक्ति समाज की जो असल समस्याएं हैं, जो जमीनी हकीकत है, उससे कहीं दूर तो नहीं हो जाता? क्या उनका ज्ञान सिर्फ किताबी या सैद्धांतिक नहीं रह जाएगा? ये चिंता वाजिब है, बिल्कुल। पर शायद पाठ का दृष्टिकोण ये है कि सांसारिक उलझनों से ये जो दूरी है, वही उन्हें सत्य विद्या के जरिए चीजों के असली स्वरूप को, मतलब एक तरह से विज्ञान को समझने और उसे आगे बढ़ाने का बेहतर मौका देती है। उनका फोकस बाहरी घटनाओं से ज्यादा अंदरूनी सत्य और ज्ञान के विस्तार पर रहता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो समाज के थिंक टैंक जैसे हैं, मार्गदर्शक मंडल, जिनका काम ज्ञान और धर्म की लौ जलाए रखना है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। पाठ में यह भी इशारा है कि अगर कोई ब्रह्मचर्य आश्रम से, मतलब पढ़ाई पूरी करके सीधे संन्यास ले ले, तो वो अपने ज्ञान से दुनिया की और भी ज्यादा उन्नति कर सकता है, क्योंकि फिर उसका पूरा जीवन ही इसी काम के लिए समर्पित हो जाता है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें, इस पाठ के अनुसार संन्यास कोई पलायन नहीं है, बल्कि समाज के प्रति एक बहुत गहरी, बहुत ऊंची जिम्मेदारी है, और इसके लिए खास योग्यताएं चाहिए: ज्ञान, धर्मनिष्ठा, परोपकार और वैराग्य।
और समाज के बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए ये आश्रम सिर की तरह ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे से इसे समेटा है। ये पाठ संन्यास को एक बहुत ही सक्रिय, समाज केंद्रित भूमिका में देखता है, न कि सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति के साधन के तौर पर। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। ये पाठ ब्राह्मण यानी संन्यास के योग्य व्यक्ति को जन्म से नहीं बल्कि गुणों से परिभाषित करता है। विद्वत्ता, धर्मनिष्ठा, परोपकार, वैराग्य। तो इस नजरिए से सोचिए, क्या आज के समय में, जब शायद औपचारिक संन्यास आश्रम उतना प्रचलित न हो, तब भी समाज में गहरा, निष्पक्ष और सार्थक योगदान देने के लिए हमें लोगों की पात्रता को इन्हीं गुणों के आधार पर देखने की जरूरत है, चाहे वो किसी आश्रम में हो या ना हो? इस पे जरूर सोचिएगा।